नमस्कार भाई बहनों, आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ बच्चों और माता पिता का विषय लेकर। बच्चे माता पिता की बात बच्चे ना मानकर बाहर के लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है बेटा, माता पिता तो लाड प्यार से और आपको बच्चा ही समझेंगे और दुलार ही देंगे और सही रास्ता भी बताएंगे। अच्छे बुरे लोग भी बताएंगे कि बेटा ऐसा कर चलना है, आपने ऐसा नहीं, इनकी बात सुननी है, इनका नहीं सुननी है। पर आजकल माता पिता समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं कि पता नहीं माता पिता हमको रोक टोक क्यों कर रहे हैं। माता पिता बेटा आपको रोक टोक इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते के ऊपर ना चले, गलत लोगों से ना मिले, कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारे बच्चों को कोई गलत राह पर चला दे। वे आपका माता पिता आपका फिक्र करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो बाहर भी हाँ आपको मिलना जुलना चाहिए। आपको अच्छे बुरे लोगों की पहचान होगी कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। बेटा गेम भी खेलो, पढ़ने की तरफ भी ध्यान दो, टेलीविज़न भी देखो, पर समय समय पर अपने गुरु और माता पिता और अपने बड़े भाई बहनों की इज्जत करना सीखें। जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी बात छोटे बच्चों को माननी चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे पहले आए हुए होते हैं, उनको कुछ तो पता होता है कि कैसे चलना है इस दुनिया में। तो वह बच्चों को छोटों को भाई बहनों को सही रास्ता दिखाएंगे। ऐसा है बच्चों, माता पिता अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, तो जितना बन सके माता पिता के वे अपने बच्चों को बांट देते हैं। अगर माता पिता आपके गरीब होंगे, उनके पास शायद 2 ही कमरे हों, 2 कमरे में वह गुजारा करते हों। कुछ बच्चों के माँ बाप अच्छे खाते खानदान के होते हैं, उनके पास हवेली होती है, तो अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, कि घर पर आकर नहीं बोलना चाहिए कि पापा ये क्या, उसके मेरे दोस्त के पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मुझे भी लाकर दो। बेटा ये सही बात नहीं है। बोलते हैं ना, आप पढ़ो लिखो, उस लायक बनो कि आप भी ये हवेली डाल सको, आप भी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सको। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बेटा पढ़ने की तरफ ध्यान दो, और खेलते खेलते आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप सोचते हैं, अगर शादी होगी आपकी, नए रिश्तेदार जुड़ गए, नए अपनी अपनी बात सभी रखेंगे। एक बच्चे को बोलेगा कि तुझे क्या मिला, दूसरे को बोलेगा तुझे क्या मिला, तीसरे को बोलेगा तुझे क्या मिला। बेटा आपने बोलना कि मेरे माता पिता का प्यार मिला। जो माता पिता आपको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, उन्होंने और आपको क्या देना है। अगर वे देंगे तो अपना आशीर्वाद भी खाली आपको देंगे कि आप खुश रहो बेटा, वो भी बहुत बड़ा है माना जाए तो। ये जो है मकान है, प्रॉपर्टी है, ये छीन झपटे करके लेना आपको क्या सही लगता है? एक दूसरे की चीज़ लेना सही लगता है? जो आपके हिस्से में आता है वही बेटा उठाकर, चाहे आपको थोड़ा आया चाहे मत आया, उठाकर उसको माथे से माता पिता का आशीर्वाद समझकर उसको अच्छी तरह से पॉकेट में रख लो, क्योंकि
वह आपको अपने माता का आशीर्वाद है। वह आपको उस वक्त याद आएगा जब जिस वक्त आपके पास अगर कुछ ना होगा तो आपको वह चीज़ याद आएगी। बेटा, माता पिता चाहे तिल दें फूल दें, कहते हैं ना, गिफ्ट देने वाले की नीयत नहीं देखी जाती। वह आपको गिफ्ट इसलिए देते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं। तो आप क्या गिफ्ट देते हो बड़े होकर? जरा याद करना बेटा, आप क्या गिफ्ट दे रहे हो आजकल इस कलयुग में? आप अनाथ आश्रम में छोड़ जा रहे हो माता पिता को, सड़कों पर छोड़े जा रहे हो माता पिता को। ये दिन देखने के लिए उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटा, ये सही बात नहीं है कि जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आप आज उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? कल को शायद आपके साथ भी ऐसा हो कि आपको भी धक्के बजे आपके बच्चों से। तो ऐसी बात सही नहीं है बेटा। आप थोड़ा ही सही, जो जितना आप तिल फुल खाते हो वैसा उनकी सेवा में भी अर्पण करें। माता पिता और आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वे यही चाहते हैं कि पूरे दिन में आप थोड़ी देर हमारे पास बैठे और हमसे बातें करें। और एक क्या खाना खाएंगे और कपड़ा चाहेंगे, और क्या चाहते हैं आपसे? आपके बच्चों को खेलने खिलाएंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, और आपको फिक्र तो नहीं होगी कि हमारे बच्चे हमने किसके पास रखने हैं। तो आजकल आप नौकरानियाँ रख रहे हो, क्या रिवाज चला दिया है, नौकरानियाँ रख रहे हो, मेडें रख रहे हो। वो क्या कर रही हैं आपके बच्चों के साथ? बाहर जाकर भीख मंगवा रही हैं। जब आप कमाई कमाने जाते हो, नौकरी करने जाते हो, सर्विस करने जाते हो, तो आपके बच्चों को उठाकर भीख मांग कर शाम को फिर घर पर बिठा देती हैं। आप दूसरे लोगों पर जो विश्वास कर रहे हो तो अपने माता पिता पर विश्वास वो क्यों नहीं करते? ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। और हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है, आप बच्चों ने आजकल ज्ञान की बातें सुनाना बंद कर दी है। हमारे बुजुर्गों को भी गलत बात है ये। हमारे बुजुर्ग भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आगे आगे हमारे बुजुर्ग पहले होते थे तो हमको नई नई कहानियाँ सुनाते थे। हमें झांसी की रानी की कहानियाँ सुनानी, हमें महाराणा प्रताप की कहानियाँ सुनानी, हमें देशभक्ति की कहानियाँ सुनानी, हमें अपने धर्मों के बारे में बताना, भगवान की बातें सुनानी है, कहानियाँ सुनानी। हमारे बुजुर्गों को भी चाहिए कि अब जब समय मिले तो बच्चों को नई नई कहानियाँ सुनाएं और उनको रामायण और महाभारत और गीता के पास बैठने का थोड़ा सा बोलें। अगर मानते हैं, कभी न कभी तो वो मानेंगे ही, कभी तो कभी असर तो पड़ेगा ही उनको। आप भी पढ़ो और वे भी थोड़ा सा पढ़ें और अच्छे रास्ते पर चलें। भगवान उनको अच्छी रोशनी दे और अच्छी रास्ते पर चलाए बच्चों को, और वह आपका भविष्य और अपना भविष्य बनाए और सही रास्ते पर बच्चे चलें। तो आजकल बच्चे ज़्यादा जहाँ पर भगवत गीता लगी हो या रामायण लगी हो तो वहाँ नहीं जाते हैं। बहुत कम बच्चे जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो वो खेलों में समय व्यतीत करते हैं। वहाँ बैठकर कोई अच्छी बातें सुनना नहीं चाहता। पर बच्चों को भी चाहिए कि वहाँ बैठकर अच्छी बातें सुने, क्योंकि ये आगे जाकर हमको काम आएगी। बुढ़ापे में हमें आज जाकर काम आएगी। तब पता चलेगा कि हमारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। भगवान को याद करना हमें चाहिए। भगवान ने हमको इसलिए भेजा है कि बेटा, अगर आप धरती पर जा रहे हो
तो पूरे समय में 5 मिनट मेरे लिए भी देना, वक्त निकालना। तो हमको जैसे पूरा दिन में खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि टॉफ़ियाँ खाएं, बर्गर खाएं, नई नई डिशें खाएं, तो थोड़ा सा समय आप बेटा धर्मों की तरफ भी ध्यान दे दें। आगे आपको आंटी की बातें तो बुरी लगेगी, तो ऐसा है बेटा, मैं तो अपने अगर आपको बात कड़वी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, परंतु अगर आप ध्यान दें तो शायद ही हमारे बड़े बुजुर्ग बेसहारा ना हो, और आप मेरा सहयोग दें इस बात में कि वे माता पिता आजकल सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, भर गर्मियों में रास्ते पे चले हुए हैं, पागल हो रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं। बेटा अपने माता पिता का भी ध्यान रखो, उन्होंने भी तो आपका ध्यान रखा है। धन्यवाद। ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। आपकी अपनी बेटी।